हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए मैं कई सारी बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ, जिन्हें जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी हो जाता है, जिसका डायरेक्टली असर आपकी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन पर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें पहली बड़ी खबर होने वाली है आपकी जनवरी 2025 के डीए और डीआर को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बड़े आंकड़े आ चुके हैं। लास्ट वर्किंग जो बहुत दिनों से वेट था जिन आंकड़ों का, वो आंकड़े यानी कि वो डेटा जो था ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो सामने आ चुका है और बेहद ही चौंकाने वाले डेटा निकल कर आया है। बड़ा ही, मैं कह सकता हूँ आप सभी के लिए अच्छी खबर नहीं है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पे जनवरी 2025 को लेकर के। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ दूसरी हम बात करेंगे 18 मंथ्स के डीए और डीआर को एरियर्स को लेकर के। जहां पर डीए और डीआर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, वहीं पर अब 18 मंथ्स के एरियर्स को लेकर के सुगबुगाहट चालू हो गई है। यानी आपको 18 मंथ्स के डीए और डीआर एरियर्स पर एक बड़ी खुशखबरी देखने को जल्द मिल सकती है। उस पर भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को बढ़ोतरी को लेकर के एक प्रपोजल आया है, न्यू फ्रेश प्रपोजल आया है। क्या उस पर अपडेट आया है, वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। इसके अलावा चौथी जो बड़ी खबर होगी, वो आपके 8th सीपीसी के गठन को लेकर की होगी। कब से कमेटी बनाई जा रही है, क्या इम्प्लीमेंटेशन होंगे, और इसके अलावा यूनियंस का यानी कि एनसीजेसीएम का क्या उसमें सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं, उस पर भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए, यानी अभी तक हमारे चैनल को आपने फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना भी चाहते हैं, बहुत सारे पेंशनर हमसे बात करना चाहते हैं, तो आपको करना ये है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, देन आपको बेल आइकन पे यानी कि घंटे के निशान पर प्रेस करना है। उसके बाद में आपको 29 रुपये का पेमेंट करना है ज्वाइन बटन को क्लिक करने के बाद, और आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। और 1 मंथ के आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप, आप सामने देख भी सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है, प्रीमियम मेंबर हो जाएंगे। और उसके बाद में आपको विदिन 15 मिनट के अंदर आपकी जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहली जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है, मैंने आपको बताया जैसे कि ब्रीफिंग में, कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत दिन से सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स जो लास्ट वर्किंग डे होता है, पहले उस पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा या रिपोर्ट आ जाती थी, लेकिन अब उसमें टाइम लगता है। तो अब वो रिपोर्ट आई और उसमें बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े निकल कर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सिम ब्यूरो की तरफ से जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा निकल कर आया है, उसके माने तो आपकी महंगाई घटती हुई नजर आ रही है और आंकड़ों में काफ़ी ज़्यादा उसमें कमी हुई है, जिसके चलते अब आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जनवरी 2025 से मात्र 2% मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2% ही मिलेगा, और हो सकता हो इसमें थोड़ा सा फेरबदल करके, चेंजेस करके इसमें 3% तक आपको दे दिया जाए। लेकिन मुझे तो लगता है आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जनवरी 2025 से मात्र 2% रहने वाला है। रिपोर्ट की माने तो उस हिसाब से महंगाई काफ़ी कम हुई है और इसी के हिसाब से अब आपको 2% डी और डीआर वहाँ पर मिलेगा। तो ये काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर के, क्योंकि हमेशा डी और डीआर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहा है। पहले के टाइम में 5% 4% तक मिला है, पिछली बार 3% मिला और अब 2%। तो ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स थोड़े से निराश होंगे। हालांकि 8वें वेतन आयोग के घोषणा के चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स में जो है खुशी की भी इसमें बाहर आई हुई है, जिसके चलते कर्मचारी पेंशनर्स को थोड़ा सा उसमें कंपनसेट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरी, जो कि है 18 माह के डी और डीआर को एरियर्स को लेकर के। आप सभी को पता है कि अब डी और डीआर के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी कम आए इस बार, यानी महंगाई घटती हुई दिखाई दी है। लेकिन उसके बाद में 18 माह के डी और डीआर एरियर्स पर जल्द ही कैबिनेट बैठक हो सकती है, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी, एनसीजीसीएम के अधिकारी या फिर और जो यूनियंस है उनके अधिकारी उसमें बात कर सकते हैं, और 18 माह के डी और डीआर का जो एरियर्स है उस पर बातचीत हो सकती है। और बातचीत अगर होती है और गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं बता दूं आपको कि कोविड के टाइम पे 18 माह का डी और डीआर का जो एरियर्स था उसको फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद में
कई बार संसद में भी क्वेश्चन इसमें रेज़ किए गए थे, लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन वहाँ पर भी इसमें रिटन ऑर्डर में बोल दिया गया था कि 18 माह का डीए और डीआर का एरियर्स जो है, वो आपको प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता। ऐसे में अगर पेंशनर्स और कर्मचारियों को अब 18 माह का डीए और डीआर का एरियर्स प्रोवाइड कराया जाता है, मिलता है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा राहत की खबर होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 18 मंथ्स का डीए और डीआर की एरियर्स की जो खबरें हैं बहुत दिनों से आ रही हैं और हमेशा कर्मचारियों पेंशनर्स को उसमें निराशा ही हाथ लगी है। तो ऐसे में अगर कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये तोहफ़ा सरकार देती है, तो पेंशनर्स और कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। हालाँकि यूनियंस लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत भी कर रही थी पिछले मीटिंग्स में भी, और आगे आने वाले दिनों में भी जो 18 माह का एरियर्स है वो हमेशा ये एक इशू रहा है। और गवर्नमेंट ने सरकार को यूनियंस ने सरकार को प्रपोजल भी दिया था कि गवर्नमेंट अगर एक साथ पेमेंट नहीं कर सकती है सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के डीए एरियर्स का, तो वो अलग-अलग 5 से 6 अलग-अलग इंस्टॉलमेंट में उसको प्रोवाइड कराएँ, लेकिन उसको कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 माह का जो एरियर्स है वो देना ही चाहिए। तो ऐसा में अगर कर्मचारियों, पेंशनर्स को थोड़ी भी राहत की खबर मिलती है, तो उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आप बात करते हैं हम फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर। आप सभी को पता है कि 7 सीपीसी में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस आपको ₹1000 ओपीडी मेडिसिन्स के खर्च के रूप में प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेकिन अब उसमें एक और नई चीज़ ऐड हो गई है कि जो लोग पहले पुराने पेंशन की स्कीम में थे, उनको तो ₹1000 मिलते थे, लेकिन अब जो न्यू पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं, उनको भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के रूप में ₹1000 अब मिलेंगे। ये खबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा-सा ऐड कर रहा हूँ उसमें चीज़ें। ऐड ये हुई हैं कि अब 8वें वेतन आयोग में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस का ₹1000 है, उसको कितने रुपए बढ़ाया जाता है। अगर सूत्रों की मानें तो इसमें ₹3000 तक बढ़ोतरी हो सकती है, और 8वें वेतन आयोग में हालाँकि बाकी सारे अलाउंसेस, चाहे वो टीए हो, डीए हो, एचआरए हो, बेसिक्स हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो, हॉस्टल सब्सिडीज़ हो, और इसके अलावा जो रिस्क अलाउंसेस हो, हार्डशिप अलाउंसेस हो, यूनिफ़ॉर्म अलाउंसेस हो, वो सभी उसमें बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में बढ़ोतरी होती है, तो पेंशनर्स के लिए वो सबसे ज़्यादा बड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस उन पेंशनर्स को मिलता है जो कि नॉन सीजीएचएस एरियाज़ में रहते हैं, जैसे कहीं छोटी सिटीज़ में रहते हैं, जहाँ पर सीजीएचएस के जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, वेलनेस सेंटर हैं, वो वहाँ पर नहीं है, उन्हीं को वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो ऐसे में अगर वाक़ई में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस ₹1000 से बढ़कर के ₹3000 तक पहुँचता है, तो कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ी-सी राहत मिल सकती है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कितने प्रतिशत बढ़ोतरी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में, या फिर कितने रुपए की बढ़ोतरी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में आपको मिलनी चाहिए? क्योंकि इसमें आपको और भी ओपीडी मेडिसिन्स के खर्च के रूप में ₹1000 बहुत कम होते हैं, जिससे कि कर्मचारियों, पेंशनर्स को वहाँ थोड़ी-सी राहत मिलेगी। ऐसे में आप सभी को वहाँ पे हमें कमेंट करके बताया कि आपके हिसाब से कितने प्रतिशत महँगाई भत्ते और महँगाई राहत में अब बढ़ोतरी आगे होनी चाहिए। डीए-डीआर में भी कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो ज़रूर करिएगा, इसको शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ चैनल को जॉइन करने